गांव के बाहर एक प्राचीन मंदिर, जहां वर्षों से नवरात्रि पर मां दुर्गा की मूर्ति की स्थापना होती आ रही है। हर साल यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, पर इस बार कुछ अजीब घटित होने वाला है, जो न केवल गांव वालों की आस्था को चुनौती देगा, बल्कि उनकी रूह तक को झकझोर देगा। गांव में नवरात्रि की तैयारी हो रही है। अदिति का परिवार कई पीढ़ियों से गांव के इस प्राचीन मंदिर की पूजा करता आ रहा है। उसके माता पिता की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद अदिति मंदिर का जिम्मा उठाती है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत एक अजीब सी घटना से होती है। गांव के पुजारी ने मूर्ति की स्थापना से पहले ही मंदिर छोड़ दिया, यह कहते हुए कि देवी मां की मूर्ति अब शुद्ध नहीं है। पर अदिति ने इसे महज अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात का समय था। मंदिर के चारों ओर धीमे धीमे हवा चल रही थी और आसपास के पेड़ों के पत्ते हल्की सरसराहट कर रहे थे। मंदिर के प्रांगण में नवरात्रि की पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी थी। अदिति हल्की धुंधली रोशनी में मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसके मन में अपने माता पिता की यादें ताजा हो रही थी, जिन्होंने उसे सिखाया था कि मां दुर्गा की पूजा हर अंधकार से छुटकारा दिला सकती है। लेकिन इस बार मंदिर में घुसते ही उसे अजीब सी घुटन महसूस हुई, मानो कुछ ठीक नहीं था। मंदिर के मुख्य कक्ष में घुसते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मां दुर्गा की मूर्ति, जिसे उसी दिन स्थापित किया गया था, पूरी तरह से वैसी नहीं दिख रही थी जैसी होनी चाहिए थी। मां के चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता थी और उनकी आंखें वह चमकती सी प्रतीत हो रही थी, जैसे वो अदिति को घूर रही हों। अदिति ने इसे अपनी थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। अचानक हवा में एक अजीब सी सुगंध फैलने लगी। अदिति ने चारों ओर देखा। पूरा मंदिर खाली था, केवल दियों की हल्की रोशनी और धूप की गंध। उसने मूर्ति के सामने घुटने टेक दिए और आंखें बंद करके प्रार्थना शुरू की। लेकिन जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, मंदिर के अंदर हवा का एक ठंडा झोंका आया। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। दियों की लौ विचित्र रूप से तेज हो गई थी और दीवारों पर फड़फड़ाती परछाइयां अजीब शक्लें बना रही थीं। कौन है यहाँ? अदिति ने धीमी आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, पर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर की दीवारें उसे घूर रही हों। उसने खुद को संभालते हुए पूजा को जारी रखा। लेकिन तभी मूर्ति के नीचे से एक हल्की आवाज आई, जैसे किसी ने जमीन पर खरोंच मारी हो। अदिति ठिठक गई। उसके हाथों से पूजा की थाली गिर गई। वह घबराकर मूर्ति की तरफ देख रही थी। मां दुर्गा की आंखों से एक लाल बूंद टपककर जमीन पर गिर रही थी। अदिति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने खुद को समझाया कि यह केवल तेल हो सकता है, परंतु उसके दिल में कहीं न कहीं एक भय ने जन्म लिया था। अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अदिति चौंक कर पीछे मुड़ी, पर अब मंदिर में कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा बंद था और हवा की सरसराहट के बीच उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, मूर्ति के नीचे से खरोंचने की आवाज। वह मूर्ति के पास धीरे धीरे चली। जैसे ही उसने मूर्ति के चरणों की ओर झुककर देखा, उसके नीचे एक गहरा अंधेरा गड्ढा था, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अदिति ने कांपते हुए गड्ढे के अंदर झांकने की कोशिश की। अचानक एक ठंडी उंगली ने उसका हाथ पकड़ लिया। अदिति चीखकर पीछे हट गई। वह गिरते हुए पीछे मुड़ी और मंदिर के बीचों बीच बैठ गई। उसकी आंखें फटी रह गईं जब उसने देखा कि मूर्ति अब धीरे धीरे हिल रही थी। मां दुर्गा की मूर्ति के होठों पर एक विकृत मुस्कान आ गई थी। मूर्ति से एक घनी काली परछाई उठने लगी। अदिति को लगा जैसे मूर्ति से कोई जीवित चीज बाहर आ रही हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और मंदिर की दीवारें मानो उसके चारों ओर बंद होती जा रही थीं। अचानक उस परछाई ने अदिति को घूरते हुए कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम्हें भी सोने नहीं दूंगी। मंदिर का दिया बुझ गया और पूरी जगह अंधेरे में डूब गई। अदिति ने अपने चारों ओर देखा, पर उसे कुछ नहीं दिखा। पर वह हवा में फुसफुसाती आवाजें सुन सकती थी, जैसे कई आत्माएं एक साथ उसकी ओर बढ़ रही हों। अचानक मूर्ति के हाथ में पकड़ा त्रिशूल जमीन पर गिर पड़ा और उसके साथ ही अदिति ने एक भयानक चीख सुनी। आदिति को इस आत्मा का सामना कैसे करना पड़ेगा? मूर्ति के पीछे
कौन सी प्राचीन बुराई छिपी है? क्या यह केवल आदिति की कल्पना है या सच में कुछ और है?